7th क्लास स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज बेटा पीरियोडिक टेबल को लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन ने पढ़ी थी। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम और उनके ट्रेंड्स की बात करेंगे। ट्रेंड्स मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, अप टू डाउन आते हैं तो क्या होता है ना। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज। दूसरी हम बात करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, है ना, पढ़ा हुआ है आपका 10th क्लास में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। थर्ड हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, है ना। एंथैल्पी मतलब इनडायरेक्टली एनर्जी। फोर्थ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब पता चल गया एनर्जी। और फिफ्थ हम बात करेंगे वैलेंसी की। इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, अप टू डाउन आते हैं तो क्या वेरिएशंस आती हैं। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ग्रुप को लेके डिस्कस कर लेती हूँ और फिर पीरियड को लेके डिस्कस कर लेती हूँ। तो ग्रुप को लेके सपोज करो हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपने पढ़ा है, देखो बेटा इधर इधर की साइड देखना, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, देन रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसके साइज की बात करूं कि अप टू डाउन एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो इट्स एटॉमिक नंबर 3, इट्स 11, इट्स 19, 18 ऐड करेंगे 37 और ये हो गया 56, हाँ, और ये हो गया आपका 32, सही है क्या। 19 और 18 ऐड किया तो 37, फिर 18 ऐड किया तो 55 और ये हो जाएगा 87। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एटॉमिक नंबर कैसे लर्न किया जाता है। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। 1s2 2s1, ठीक है। इसका बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अब आगे हम चलते जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5s1, इसमें आगे चलेंगे 6s1, यहाँ आगे चलते हैं 7s1। ये है आपका एनर्जी लेवल। अगर हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी लेवल सेकेंड ही है, यहाँ पे थर्ड आ गया, लास्ट एनर्जी लेवल फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया। तो देखो अगर मैं सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है और लिथियम की देखूं तो 2 ही एनर्जी लेवल है, इसकी पिक्चर ये है, ठीक है। यहाँ देखो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस 1 2 3, इसकी देखूं सेंटर पार्ट न्यूक्लियस 4 एनर्जी लेवल 1 2 3 4। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है अप टू डाउन एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। इसीलिए हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इफ वी मूव अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। ओके, तो ये हुई आपकी ग्रुप की बात। अब हम बात करते हैं पीरियड में। पीरियड का मतलब ये तो हुआ अप टू डाउन की बात। पीरियड का मतलब हम लेफ्ट टू राइट चलें तो एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है। तो लेफ्ट टू राइट भी चल लेते हैं। देखो अब लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट टू राइट में देखो, अगर हम देखें सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो आपके सामने ये पिक्चर है, देखना, इधर लिथियम, फिर इधर बेरिलियम, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ठीक है। फिर आते हैं आपके इधर 13 ग्रुप की बात करें तो आता है बोरोन, 14 ग्रुप में कार्बन, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन और 18 में नियोन, ठीक है। ये एलिमेंट आपके आ जाते हैं। अब मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं उससे पहले इनके एटॉमिक नंबर पे ध्यान देते हैं। लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10. Its electronic configuration 1s2 2s1. Its electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1. Sorry 2s2. Okay. Its electronic configuration 1s2 2s2 2p1. यहाँ देखें 1s2 2s2 2p2, यहाँ देखें 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। ये इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन बेटा अगर हम देखें तो एनर्जी लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर लिथियम का लास्ट एनर्जी लेवल देखें वो भी सेकंड है, बेरिलियम का देखें वो भी सेकंड है, बोरोन में भी सेकंड है, कार्बन में भी सेकंड है, सब में सेकंड एनर्जी लेवल ही चल रहा है। तो यानी साइज तो नहीं बढ़ती है, ये तो पक्का है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो साइज डिक्रीज होने का क्या रीजन है? साइज तो नहीं बढ़ रही, ठीक है, लेकिन साइज सेम भी तो रहनी चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ ये देख रहे हैं कि इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो इसका रीजन ये है। आप यहाँ देखना, ये एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज हैवीली इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव, सपोज करो ये लिथियम का एग्जांपल दूं, 3 प्रोटॉन है, 3 पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो 8 प्रोटॉन है यानी 8 पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। बताओ कौन पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड विड्रॉ करेगा? ये करेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू 3 प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसकी साइड अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं और एटॉमिक साइज ये इसकी साइड खींचे चले जाते हैं और एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपनी साइड खींचते जाएंगे और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये दोनों बातें समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए कि इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट atomic size decreases due to increases nuclear charge and not increases energy level. एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये तो बात है एटॉमिक साइज की। अब हम कुछ रेडियस की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोर्स में 3 तरह की रेडियस है, होने को तो 4 तरह की है, लेकिन मैं आपको यहाँ 3 तो अच्छे से बता रही हूँ। पहले एटॉमिक कोवलेंट रेडियस, दूसरी आयोनिक रेडियस, थर्ड वॉन डेर वाल रेडियस। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रेडियस होती क्या है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, या रेडियाई भी बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो देखो बेटा, एटॉमिक रेडियस सेंटर पार्ट
न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई बाउंड्री नहीं है कि एटम ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस और ये इतना बड़ा एटम है ना। हम ये एनर्जी लेवल डिसाइड करते तो ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, बस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की हम बात करें, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू यहाँ से आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और ये एक्सरे स्टडीज से पता चलता है कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो हम क्या एटॉमिक रेडियस के बारे में, अप टू डाउन क्या होगा ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई 3 टाइप्स की है। नंबर 1 ए पार्ट में ले रही हूं, कोवेलेंट रेडियाई। आपके सामने यही मैं दूसरा पार्ट भी लूंगी, वंडर वॉल रेडियाई, और थर्ड पार्ट लूंगी आयोनिक रेडियस। तीनों को मैं कंपेयर स्टडी करके बताती हूँ रेडियस, ठीक है। सबसे पहले हम कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे। कोवेलेंट रेडियस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और एटम की जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे के अंदर चले आते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं। तो मैं आपको जैसे मान लो ये सेंटर पार्ट और ये यहाँ तक एटम, दूसरा भी एटम का ये सेंटर पार्ट यहाँ तक एटम, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। और ओवरलैपिंग में एक दूसरे के अंदर चले आते हैं, ऐसे समझ लो एटम। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इन न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट होगी डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस अपॉन 2, यानी उसका हाफ कर लो, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब दूसरी रेडियस की बात करते हैं, वंडर वॉल रेडियस। तो पहले मैं बता दूं वंडर वॉल बॉन्ड होता है किसमें, जैसे नोबल गैसेस है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है एटम्स का, तो एटम्स को ना इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, ना लेना है, ना शेयर करना है। तो एक एटम को दूसरे एटम से कोई लेना देना नहीं होता, वो आराम से दूर दूर मूव करते हैं ना। तो देखो पास कब आता है कोई भी एटम, जब उसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी हो या इलेक्ट्रॉन देना हो या लेना हो, तब वो केमिकल बॉन्ड बनाने की सोचता है। लेकिन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, उसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना ना देना, तो वो अपना फ्रीली मूव करता है। सपोज करो नोबल गैसेस की बात करें, ये 2 नियॉन के एटम है और ये दूर दूर है, आराम से मूव कर रहे हैं। अब हम वंडर वॉल रेडियस की बात करें, तो वंडर वॉल रेडियस जो होगी वो इस तरह से होगी, न्यूक्लियस को ज्वाइन कर लो, कर लिया, और उसका जस्ट हाफ कर दो। तो ये भी आपकी वही सेम है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस अपॉन 2, पर ये पक्का है कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा वंडर वॉल रेडियस होगी, क्योंकि इनके बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स होता है। इस वीक फोर्स के कारण एटम्स दूर दूर रहते हैं, तो हमें जब न्यूक्लियर रेडियस निकालनी होती है तो हम इसी तरह से रेडियस निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया रेडियस ज्यादा क्यों होती है। ये 12th क्लास का भी क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं वंडर वॉल रेडियस ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड और एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। तो इसका रीजन यही है कि वंडर वॉल रेडियस नोबल गैसेस में निकलती है मेनली, और वहाँ वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं और मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस या इनकी रेडियस इस तरह से निकलेगी, तो ये रेडियस ज़्यादा हो जाएगी पहले से, ये रेडियस।
आयोनिक रेडियस आयन से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक कैटायन होगा। आपको पता है कैटायन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एनायन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो कैटायन का साइज इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण छोटा होता है और एनायन का साइज इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण थोड़ा लार्ज हो जाता है। तो ये कैटायन है आपका, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये एनायन है, इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये कैटायन और ये एनायन। थोड़ा सा पास कर लेते हैं हम इसको, ये इस तरह से, ठीक है। अब इनके बीच का वही सेंटर पार्ट न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो और उसको जस्ट हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। ये पक्का है कैटायन का रेडियस कम है, लेकिन निकालने का तरीका यही है कि दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस उसको हाफ किया जाता है, तब हमारी आयनिक रेडियस बनती है। तो इस तरह से आज हमने 3 रेडियस के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस, दूसरी वैन डर वाल रेडियस, थर्ड आयनिक रेडियस। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। थैंक यू।